हाँ जी बच्चे, अब हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है स्टैटिस्टिक्स का थर्ड चैप्टर, दैट इज़ सेंसस एंड सैम्पल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। अब देखो, जो हमने सेकंड चैप्टर किया था उसमें हमने बेसिकली ये किया था कि हमने कलेक्शन डाटा करनी कैसे, मतलब वो प्राइमरी होगी या फिर वो सेकेंडरी होगी। ठीक है, मतलब खुद हमने डाटा कलेक्ट करना है या किसी और का यूज़ करना है। तो उसमें भी अब देखो, चाहे वो प्राइमरी डाटा यूज़ करें या फिर सेकेंडरी डाटा, उसमें अब हमने मेनली चीज़ ये क्या देखनी है कि हमने जो डाटा लेना है वो सेंसस बेसिस पर लेना है या फिर सैम्पल बेसिस पर। मतलब सेंसस बेसिस मतलब कि सभी जो आइटम्स हैं उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, या सैम्पल मतलब कुछ लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके और उसके बेसिस पर हमने क्या है जजमेंट देनी है। ठीक है, तो ये कैसे डिसाइड होगा, ये हमारा डिसाइड होगा विद द हेल्प ऑफ सेंसस एंड सैम्पल मेथड। अब जैसे देखो, सपोज 2000 स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में। ठीक है, अगर तुम उनकी फैमिली बैकग्राउंड के रिलेटेड जो है डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो अगर हम उन 2000 के कंप्लीट स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो वो आपकी क्या होगी, सेंसस मेथड। क्लियर। बट अगर हम उन 2000 में से कुछ स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, क्लियर, और उन स्टूडेंट के बेसिस पर हम ओवरऑल जो है रिज़ल्ट शो कर रहे हैं, तो वो आपका होता है सैम्पल मेथड। क्लियर। तो दोनों ही टेक्निक्स के मतलब कुछ मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। बेसिकली सेंसस मेथड हम उन जगहों पे यूज़ करते हैं जहाँ हमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, हायर लेवल पर एक्यूरेसी चाहिए होती है। और सैम्पल मेथड हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें जो है एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती, बस हमें एक इन्फॉर्मेशन लेनी होती है जजमेंट पर्पज़ के लिए, मतलब थोड़ा आइडिया के लिए हमें जो है इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। क्लियर। तो जैसे अब देखो, सेंसस नाम कहाँ से लिया गया है, जो हम इंडिया में क्या करते हैं, सेंसस करते हैं, सेंसस ऑफ पॉपुलेशन। तो देखो उसमें क्या होता है, हम ईच एंड एवरी जो पॉपुलेशन जो इंडिविजुअल होते हैं, सॉरी, हमारी पॉपुलेशन में उनका जो है डाटा कलेक्ट करते हैं। तो मतलब उसमें उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसस। ठीक है, तो उसी से बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में ये चीज़ यूज़ की गई है, सेंसस मेथड, कि मतलब जितने लोगों से हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है, जब हम उन सबसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं तो वो आपका होता है सेंसस। क्लियर। तो अब देखो, बेसिकली कंसेप्ट ऑफ सेंसस एंड सैम्पल क्या होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कंसेप्ट कौन सा यूज़ करते हैं, एक यूनिवर्स और पॉपुलेशन। अब अगर जनरल वे में अगर हम देखें तो यूनिवर्स क्या होगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पॉपुलेशन हमारी की नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो एक जगह पे रह रहे हैं। सपोज अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो जितने भी नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स जो हमारे यहाँ पर रह रहे हैं। बट स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन या यूनिवर्स का मतलब वो नहीं होता। क्लियर। स्टैटिस्टिक्स में यूनिवर्स और पॉपुलेशन का मतलब होता है कि एग्रीगेट ऑफ आइटम्स टू स्टडी फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। एग्रीगेट ऑफ आइटम्स मतलब जितने भी आइटम्स हैं उनको उन सब से क्या है, जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सपोज जैसे अगर मैं 2000 स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, तो जब अगर मैं 2000 स्टूडेंट्स से क्या करूँगी, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगी, तो ये मेरा होगा सेंसस। क्लियर। अगर जो मेरी इन्वेस्टिगेशन छोटी है, ठीक है, अगर मुझे सिर्फ एक क्लास के बारे में चेक करना, सपोज कर लो मुझे तुम्हारी +1 क्लास के बारे में ये चेक करना है कि किस बच्चों की जो है पॉकेट मनी उनको कितनी मिलती है। क्लियर। तो अगर तुम 50 स्टूडेंट्स हो, सपोज कर लो, ठीक है, तो मैं 50 स्टूडेंट से जब कम्प्लीटली सबसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगी तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या बन जाएगा, यूनिवर्स बन जाएगा। ठीक है, या फिर मेरी पॉपुलेशन बन जाएगी, क्योंकि मैं सबको कवर कर रही हूँ इसमें। क्लियर। तो इस केस में जब आपका जो पॉपुलेशन है, ठीक है, या आपकी जो यूनिवर्स है, वो सिर्फ उतनी ही आइटम्स होंगी जिनसे आप क्या है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, सैम्पल के साथ कंपेयर नहीं करना, क्योंकि अगर देखो सपोज 50% है, उसमें से सिर्फ मैं 10 बच्चों का डाटा लेकर, ठीक है, वो उससे जो रिज़ल्ट निकाला है उस पूरे रिज़ल्ट को शो कर रही हूँ एज अ +1 का रिज़ल्ट, तो वो आपका सैम्पल बनता है, वो आपका यूनिवर्स या फिर पॉपुलेशन नहीं बनता। ठीक है, तो जैसे देखो, ये सेम वही एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर 2000 स्टूडेंट से अगर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो 2000 के 2000 स्टूडेंट हमारे लिए क्या होंगे, यूनिवर्स या फिर पॉपुलेशन होंगे। ठीक है। अब जैसे देखो, यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि 10 शुगर मिल्स में से हम सिर्फ एक शुगर मिल को ही चूज़ कर रहे हैं। हमें लेनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी
10 शुगर मिल से, ठीक है। लेकिन हम ले किससे रहे हैं, सिर्फ एक शुगर मिल से, और उसके बेसिस पर ही जो रिज़ल्ट होगा हम क्या है सब में यूज़ कर लेंगे। तो ये आपका कौन सा मेथड हो जाएगा, ये फिर आपका सैम्पल मेथड हो जाएगा। क्लियर। अब जनरली बच्चे यहाँ पे उन्होंने कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन ही दी हैं, ज़्यादा मतलब एग्जांपल्स ही बेसिकली दिए हैं कि कौन सी हमारी सेंसस हो सकती है और कौन सी हमारी जो है सैम्पल हो सकती है, ठीक है। अब जैसे देखो ये 25,000 जो हाउस होल्ड की एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, कि वो कह रहे हैं कि अगर आपके टाउन में 25,000 जो है हाउस होल्ड रहते हैं तो उनसे आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, किसी भी रिगार्डिंग स्टैटिस्टिकल डाटा आपने कलेक्ट करना है, तो वो आपका किस में कवर हो जाएगा, सेंसस मेथड में। क्लियर। बट अगर तो आप देखो उसके ऑल्टरनेटिव अगर यही चीज़ यूज़ कर रहे हो कि अगर आप ये देख रहे हो कि आपके टाउन में जो भी 5th घर होगा और जो 10th नंबर पे घर होगा, ठीक है, उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप उस सारी इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट जो 25,000 हाउस होल्ड्स है उनका रिज़ल्ट मानकर चल रहे हो, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, सैम्पल, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप इसमें 25,000 के 25,000 हाउस होल्ड को क्या है कवर नहीं कर रहे। देखो जो सैम्पल होता है ना, सैम्पल को कलेक्ट करने की भी बहुत सी टेक्निक्स होती हैं जिन मेथड्स को अभी हमने यहाँ पे करना है। हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी सैम्पल कलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सैम्पल आपको बहुत ध्यान से कलेक्ट करना पड़ता है, और क्योंकि हमें सैम्पल हमने वो वाला लेना होता है जो एक्चुअल में रिप्रेजेंट करे आपके पूरे यूनिवर्स को, ठीक है। मतलब अब सपोज़ कर लो, जैसे मैं पॉकेट मनी की एग्जांपल दे रही थी, ठीक है। अगर तो सबकी जो पॉकेट मनी है अराउंड, जैसे सपोज़ कर लो आप में से अगर 50 स्टूडेंट्स हैं, आप में से अगर 40 स्टूडेंट्स हैं, उनकी 1000 ही उनको मिलती है, और 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 1500 मिलती है। तो अगर मैं इसको सैम्पल मेथड पे भी कैलकुलेट करूँ तो वो चीज़ गलत नहीं होगी, क्योंकि देखो आपकी जो आइटम्स हैं, मतलब अगर सपोज 50 स्टूडेंट्स हैं तो उनके रिज़ल्ट में ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब चेंजेस नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा लोगों की जो पॉकेट मनी है 1000 ही है। तो इस केस में मैं सैम्पल मेथड भी यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि देखो अगर सैम्पल भी कलेक्ट करूँगी ना तो ज़्यादा बच्चों की जो मेरे पास आंसर आएंगे वो 1000 बेसिस पर ही आएंगे, क्योंकि 50 में से सिर्फ 10 बच्चे हैं जिनकी 1500 पॉकेट मनी है और बाकियों की कितनी है, 1000 है, ठीक है। बट यहीं अगर जो डाटा में, ठीक है, आइटम्स में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, सपोज़ कर लो जैसे 50 आप स्टूडेंट्स हो तो कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी 1500 है, कुछ की 1000 है, कुछ की 2000 होगी और कुछ की सपोज़ 5000 होगी। तो मतलब डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब मुझे यहाँ से जो रिज़ल्ट है वो क्लियरली नहीं मिलेगा। तो उस केस में मुझे क्या है, सेंसस मेथड यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो अब ये जस्ट एक एग्जांपल ही दिया उन्होंने कि इतना पॉपुलेशन है, उसमें से अगर हम कुछ पर्सन्स को लेके चलते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, सैम्पल। अब वही है, देखो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी जब आपने करनी है, ठीक है, जब डाटा कलेक्ट करना है, दो तरीके हैं आपके, सेंसस मेथड है या फिर सैम्पल मेथड है। अब देखो जो सेंसस मेथड के ना इंडिविजुअली कोई मेथड्स नहीं होते, क्यों, क्योंकि हमें पता ही है कि सेंसस मेथड में हमने सबसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो इसमें कोई अलग मेथड्स बनाने का चांस ही नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हमें पता ही है सारी की सारी आइटम से हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, किसी एक को भी नहीं छोड़ना। बट सैम्पल मेथड की बहुत सी टेक्निक्स होती हैं, बहुत से मेथड्स होते हैं जिनके बेसिस पर आप क्या करते हो, सैम्पल कलेक्ट करते हो। क्लियर। अब सबसे पहले हम सेंसस मेथड ही करेंगे आज की सैम्पल मेथड। सेंसस मेथड वही चीज़ देखो क्या होता है, वो मेथड होता है जहाँ पे आप डाटा कलेक्ट करते हो कवरिंग एवरी आइटम ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, मतलब अपनी पॉपुलेशन का हर एक आइटम जो क्या है आप चूज़ करते हो और उनसे क्या है इन्वेस्टिगेट करते हो, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उनसे कलेक्ट करते हो। क्लियर। अब जैसे देखो सेंसस, मैंने जैसे पहले बोला था कि इसको किस वर्ड से लिया गया है, जो आप सेंसस करते हो अपनी पॉपुलेशन का, उसी से ही सेंसस मेथड का वर्ड लिया गया है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के लिए। तो जैसे देखो वो सेंसस ऑफ पॉपुलेशन में बोल रहे हैं कि मोस्ट सूटेबल एग्जांपल होती है आपकी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करने के लिए, क्यों, क्योंकि इसमें आपकी कंप्लीट कंट्री की पॉपुलेशन के बारे में आपको पता चलता है, ठीक है। और ये तो आप सबको पता ही होगा कि सेंसस ऑफ जो पॉपुलेशन होता है वो हर 10 साल बाद किया जाता है, और जो प्रीवियसली हुआ था वो हुआ था February 2011। इट मीन्स अब नेक्स्ट कब होगा, 2021 में। क्लियर। तो अब देखो जो सेंसस ऑफ इंडिया है, तो तभी देखो जब हमने हर एक इंडिविजुअल आइटम को चूज़ किया, ठीक है, सेंसस ऑफ इंडिया में, तभी हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता चली ना कि साइज़ ऑफ पॉपुलेशन में इंडिया क्या है, सेकंड रैंक पे आता है, और चाइना जो है उसका रैंक क्या है, फर्स्ट है पॉपुलेशन में। क्लियर।
तो इसलिए जो सेंसस का है इंडिविजुअली कोई मेथड नहीं होता, क्योंकि हमें पता है हमने सबको क्या है, सबसे ही क्या है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अब देखो इसकी सूटेबिलिटी क्या होगी। अब देखो जो ये जो सूटेबिलिटी है ना, इसको आप ये जो इन्होंने जैसे स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन लिखा है, इस सूटेबिलिटी को आप जो हमारी पॉपुलेशन होती है, ठीक है, उसके साथ रिलेट मत करना। लाइक जैसे हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है तो उसके साथ हमने रिलेट नहीं करना। इस सेंसस मेथड को हमने अपने स्टैटिस्टिकल बेसिस पर लेके चलना है, ठीक है। तो सेंसस देखो, जो इंडिया का जो सेंसस है या किसी भी कंट्री का सेंसस है, वो तो हमें करना ही करना सेंसस मेथड से ही पड़ता है, ठीक है, उस पर कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर हमने कोई और अदर इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करनी है, ठीक है, लाइक एम्प्लॉयमेंट बेसिस पर, या हमारी इंडिया की पॉवर्टी कितनी है, क्लियर, या जैसे मैं पॉकेट मनी की, अगर और अपन स्मॉल लेवल पे चलते हैं, लाइक जैसे मैं पॉकेट मनी की एग्जांपल दे रही थी, तो वो क्या कह रहे हैं कि जब हमने स्टैटिस्टिकल बेसिस पर यूज़ करना होता है ना सेंसस मेथड, तो हमने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपका जो पॉपुलेशन का साइज़ हो ना वो स्मॉल हो, ठीक है। अब जैसे मैं 50 स्टूडेंट्स की आपकी एग्जाम्पल ले रही थी, तो मेरे लिए ईजी है, मैं ले सकती हूँ, ठीक है। वहीं अगर सपोज़ कर लो मुझे पूरे स्कूल की पॉकेट मनी के बारे में चेक करना है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्सेस टाइम लग जाएगा ये चेक करने में, ठीक है, क्योंकि देखो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो उस केस में फिर मेरा सेंसस मेथड यूज़ मैं एप्लीकेबल नहीं कर पाऊँगी, मुझे क्या करना पड़ेगा, सैम्पल मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो स्टैटिस्टिकल बेसिस पर जब आपने सेंसस मेथड यूज़ करना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो पॉपुलेशन का साइज़ क्या हो, वो हो स्मॉल हो, ठीक है। वाइडली डाइवर्स आइटम्स इन द पॉपुलेशन, ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि सेंसस मेथड आपको तब यूज़ करना पड़ता है स्टैटिस्टिक्स में जब आपकी आइटम्स क्या हो, डाइवर्स हो। जैसे मैं पॉकेट मनी की एग्जांपल दे रही थी कि कईयों की सपोज 500 है, कईयों की 1000 है, कईयों की 1500 है, या कईयों की 2000 है। तो मतलब किसी की भी जो क्या है, एक आप कह सकते हो सिमिलैरिटी नहीं बन रही, बहुत ही डिफ्रेंशिएशन है उनकी इन्फॉर्मेशन में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर सेंसस मेथड ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उस केस में हम सैम्पल मेथड कलेक्ट करते हैं ना, तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट नहीं हो पाता। रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स, मतलब कि अगर हमें डीप स्टडी चाहिए रिलेटेड टू द ईच आइटम्स, तो ऑब्वियसली हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, सेंसस मेथड। और अगर आपको एक्यूरेसी, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि एक्यूरेसी, और अगर आपको रिलायबिलिटी बहुत हाई डिग्री पे चाहिए, ठीक है, बहुत हाई एक्यूरेसी अगर आपको चाहिए, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेंसस मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा। अब देखो उसी बेसिस पर इसके जो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आएंगे आपके। तो फर्स्ट देखो मेरिट सेम है, रिलायबल एंड एक्यूरेट की सेंसस मेथड हम तभी यूज़ करेंगे जब हमें रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा एक्यूरेट चाहिए। जब हमें जस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में एक जजमेंट चाहिए, मतलब जस्ट एक ओवरव्यू चाहिए होता है, तो हम सैम्पल मेथड बेसिस पर ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, हम कंप्लीट एक्यूरेसी फिर नहीं डिमांड करते, ठीक है। लेस बायस्ड, ऑब्वियसली जो इसमें बायसनेस है वो बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है हम कोई भी एक आइटम को नहीं छोड़ सकते, हमें सबके सब आइटम से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। बट जो बायसनेस होती है ना, जनरली वो सैम्पल आइटम्स में होती है। क्यों, क्योंकि जैसे देखो सपोज कर लो जैसे आपकी क्लास है, अगर मैं आपकी क्लास में से सिर्फ 10 बच्चे सेलेक्ट कर रही हूँ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तो बाकियों के माइंड में ये चीज़ क्या आएगी कि मैम ने हमसे इन्फॉर्मेशन नहीं ली, हमसे मैम ने कुछ नहीं पूछा, मैम ने हमें प्रायोरिटी नहीं दी, ठीक है। तो ये क्या होता है फिर सैम्पल वाले केस में इन्वेस्टिगेटर की तरफ से बायसनेस हो जाती है कि वो अपनी मर्ज़ी से फिर क्या है चूज़ करता है आइटम्स कि मैंने इन चीज़ों से यहाँ से क्या है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। बट सेंसस मेथड में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आपको अपनी पॉपुलेशन की ईच एंड एवरी आइटम जो क्या है उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो आप, ठीक है। तो बायसनेस का चांस नहीं होता। देन आती है बच्चे एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन। एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि डीप इन्फॉर्मेशन या लार्ज इन्फॉर्मेशन कवर करना, ठीक है। तो अगर आप सेंसस मेथड से ले रहे हो तो ये क्या होती है, मीनिंगफुल होती है। इसमें हमें क्लियर और डीप जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने को मिलती है। जैसे सपोज अगर हम जो पॉपुलेशन करते हैं सेंसस का, ठीक है, ये भी सेंसस मेथड ही है, तो इसमें सिर्फ वो ये नहीं पूछ के जाते कि कितने नंबर ऑफ़ पीपल आपके घर में रहते हैं, उससे रिलेटेड आप डिफरेंट इन्फॉर्मेशन भी पूछते हो, लाइक उनकी एज क्या है, ठीक है। तो एज के बारे में भी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल जाती हैं कि लार्जली कितने एज के लोग जो हैं वो इंडिया में रहते हैं। सेक्स कंपोजिशन भी पता चलती है कि कितने मेल हैं या फिर कितने फीमेल हैं। एजुकेशन बैकग्राउंड पता चलता है कि कितने अब लोग एजुकेट हैं इंडिया में और कितने नहीं हैं, उनका स्टेटस, ठीक है। मतलब
कि वो किस रीजन से बिलोंग करते हैं, ऑक्यूपेशन उनका क्या काम है, और मतलब अदर इन्फॉर्मेशंस, ये इन्फॉर्मेशन जो क्या है सेंसस में आती है। ठीक है, तो मतलब सेंसस मेथड में हमें ऑलवेज क्या है, डीप इन्फॉर्मेशन कवर करने को मिलती है। स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक वही सेम चीज़ आ गई कि सेंसस मेथड आपका तभी यूज़ होगा जब आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, आइटम्स हैं, मतलब उनका जो उनमें क्या है, डाइवर्सिफिकेशन है, मतलब डिफ्रेंसिएशन है। ठीक है, कि एक दूसरे से वो कम्प्लीटली रिलेट नहीं करती। अगर कम्प्लीटली रिलेट करेंगी तो फिर हम सैम्पल मेथड यूज़ कर लेंगे। क्लियर। देन स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन ऑब्वियसली है कि इसको भी उन्होंने 4th पॉइंट से ही रिलेट किया है कि जब आपके पास जो आइटम्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नेचर की होती है, ठीक है, डिफरेंट होती हैं, तो उस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेंसस मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा अगर हमें एक्यूरेट जो है रिजल्ट चाहिए तो। ठीक है, जैसे डाटा ऑन कंट्रीज पॉपुलेशन आर कलेक्टेड बाय दिस मेथड, वही सेम एग्जांपल वो बार अगेन एंड अगेन प्रोवाइड कर रहे हैं कि ऑब्वियसली अगर कॉम्प्लेक्स इन्वेस्ट, क्योंकि देखो अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो हर एक घर में जो नंबर ऑफ़ पीपल है वो सेम नहीं होते, कईयों में 2 होते हैं, कईयों में 3 होते हैं, कईयों में 9 भी हो सकते हैं, कईयों में 10 भी हो सकते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो फिर उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, सेंसस मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा। देन देखो जो आपकी इन्फॉर्मेशंस आती हैं, जो इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में भी आप सेंसस मेथड यूज़ कर सकते हो, मतलब जहाँ पे आपको याद होगा कि हम एक ही पर्सन से क्या है, नंबर ऑफ़ पर्सन्स के बारे में क्या है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो जो भी उस रिलेटेड भी आप क्या है सेंसस मेथड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है अगर एक पर्सन से हमें क्या है, अगर 10 पर्सन्स की इन्फॉर्मेशन मिल रही है और हमें उस 10 पर्सन की ही इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम उस एक पर्सन से उस पूरे 10 पर्सन की इन्फॉर्मेशन लेकर, ठीक है, तब भी क्या है, सेंसस मेथड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ले तो हम उसी 10 पर्सन की इन्फॉर्मेशन को ही ले रहे हैं। तो जैसे सपोज अगर आपने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी देखना है, पॉवर्टी या करप्शन, तो इन केसेस में भी आप सेंसस मेथड यूज़ कर सकते हो, बट जनरली इन केसेस में हम मेथड कौन सा यूज़ करते हैं, सैम्पल मेथड। ठीक है, देन आता है डीमेरिट। डीमेरिट ऑब्वियसली है कि कॉस्टली होगा, क्योंकि सेंसस मेथड में हमें क्या है, हर एक इंडिविजुअल यूनिट को कवर करना है। क्लियर। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ये कौन फॉलो करता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो बिग इंस्टीट्यूशंस होती हैं या फिर गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट में का ही बेसिकली मेन रोल होता है सेंसस मेथड से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, क्योंकि अगर लाइक जो स्मॉल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जिनको लिटिल बिट इन्फॉर्मेशंस चाहिए होती हैं, तो वो क्या है, सैम्पल मेथड ही फॉलो करते हैं, क्योंकि सेंसस मेथड से क्या है, इन्फॉर्मेशन सेंसस मेथड से क्या होता है, आपका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा क्रिएट होती है। ठीक है, अब जैसे सपोज़ अगर हमारा कोई कॉम्पिटिटर है, सपोज़ अगर हमारा बिज़नेस है, तो हमारे कॉम्पिटिटर ने हमारे बिज़नेस के बारे में पता चलना है कि ये मतलब कैसे मतलब जो गुड्स हैं वो कितने रेट पे बेचता है। ठीक है, या फिर गुड्स अपनी जो मटेरियल है वो कहाँ से जो है वो लेकर आता है, मतलब वो रॉ मटेरियल से चीज़ें बनाता है या फिर गुड्स ला के डायरेक्टली बेच देता है। ठीक है, तो उस केस में अब वो कॉम्पिटिटर ये थोड़ी करेगा कि जितने भी लोग हैं उन सबसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। वो क्या करेगा, कुछ उसको क्या है, ये आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन मेरे कॉम्पिटिटर से सामान ख़रीदता है। ठीक है, तो वो उन कॉम्पिटिटर से तो वो उन लोगों से, उनमें से कुछ लोगों से क्या है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और एक जजमेंट पास कर लेगा कि जो मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो ऐसे काम कर रहा है या फिर क्या उसकी प्रोग्रेस है। ठीक है, अब ये थोड़ी है कि वो जितने भी लोग हैं उन सबसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ऐसे में तो उसकी कम्प्लीटली कॉस्ट ही जनरेट इतनी हो जाएगी। तो जनरली जो सेंसस मेथड है वो गवर्नमेंट या फिर बिग इंस्टीट्यूशंस ही फॉलो करते हैं। लार्ज मैन पावर, ऑब्वियसली सेंसस मेथड एक पर्सन नहीं कर सकता, जैसे मैं पहले भी एग्जांपल दी थी, जो हम सेंसस ऑफ पॉपुलेशन करते हैं उसमें हमें कंप्लीट ट्रेंड न्यूमरेटर चाहिए होते हैं जो ईजिली क्या है अपना वर्क कर सकें और क्वेश्चंस जो है प्रॉपरली पूछ सकें। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब आपको सेंसस मेथड बेसिस पर रिजल्ट चाहिए तो आपको बहुत ज़्यादा मैन पावर चाहिए, मतलब लोग चाहिए। ठीक है, और वो भी कौन से लोग, जो प्रॉपरली ट्रेंड हो। तो ये फिर इसलिए जो आपका जो वर्क है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है।
नॉट सुटेबल फॉर लास्ट इन्वेस्टिगेशन ऑब्वियसली है, अगर हम नॉर्मल अपनी स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो हम क्या है सेंसस मेथड को यूज़ नहीं करते हैं जहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो लार्ज, जहाँ पर जो हमारी नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं वो बहुत लार्ज है, ठीक है। उस केस में फिर हम क्या करते हैं, सिर्फ सैम्पल मेथड यूज़ करके अपना ऑन एन एवरेज जो है रिज़ल्ट शो कर देते हैं। क्लियर। तो ये था बच्चे बस आपका सेंसस मेथड, उसके बाद हमने सैम्पल मेथड हम कवर करेंगे, ठीक है। ओके बच्चे, थैंक यू।